हाय एवरीवन, वेलकम टू इविटकैस्ट। स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स की जो अभी के मार्केट सिचुएशन के अनुसार, जबकि मार्केट इतना करेक्ट कर चुका है, तो क्या हमें यहाँ बॉटम बनता दिखता है? क्या हमें इस लेवल पर स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए? अभी जितने भी इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मार्केट में अभी करें क्या? तो उन सारे सवालों का जवाब आपको शायद इस वीडियो में मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, और ये भी मिल जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बनाने चाहिए अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाना है। ये मेरी जो ये बात है वो उन लोगों के समझ में ज़्यादा आएँगी जिन्होंने मार्केट के 1-2 साइकल्स को देखा है। उन्हें ये पता है कि अगर बड़ा वेल्थ बनाना है, तो ना तो वो स्विंग ट्रेडिंग से बनता है, ना तो वो टेक्निकल से बनता है, ना फंडामेंटल से बनता है। वो आपको मार्केट के एक ऐसे अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना होता है, जहाँ से मार्केट के नीचे जाने के रास्ते लगभग खत्म हो जाते हैं, जिसे हम बॉटम का नाम देते हैं। और कई लोग उसे रिवर्सल का भी नाम देते हैं। क्या किसी को पता होता है कि बॉटम कहाँ बनने वाला है या रिवर्सल कहाँ से आने वाली है? बिल्कुल पता नहीं होता। हम एक एजम्पशन लगाते हैं। अगर कोई बोलता है मुझे बॉटम पता है, तो नहीं पता, उसका लिंक हो सकता है ऊपर गॉड से हो, या कुछ शक्तियाँ उनमें हो जो उनको पता हो, जो कि बिल्कुल संभव नहीं दिखती हैं। तो आपको अभी इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे स्टॉक्स की, और आपके मन में जो भी सवाल इस बाजार के कारण अभी के सिचुएशन के हिसाब से आए हैं, उन सब का जवाब यहाँ पर हम लोग तलाशेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद क्या अब बॉटम के आसपास है? ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन अगर निफ्टी को देखें तो 28,000 से 21,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। और अगर हम और सारे स्टॉक्स की बात करें, तो कई कई स्टॉक्स 40%, 50%, 60%, यहां तक कि 70% तक करेक्ट कर गए। जिस चीज की वैल्यू 100 रुपए थी अभी से 2 महीने पहले, उस चीज की वैल्यू अब घट के 30 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब क्या? जो 100 रुपए का चीज है वो 30 रुपए में मिल रहा है, तो हम खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इसका एक तरीका होता है, जब हम ऐसे बाजार में सही शेयर्स का इवेल्युएशन करते हैं और उसे चुनते हैं, वही हमें बड़ा वेल्थ बना के देता है। और इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल हमारे आसपास के इवेंट या घटनाओं से मिलती है। आसपास क्या हुआ था? तो कोरोना, सबको याद होगा 2020 में जब हम कोरोना में गए थे, तो लग रहा था कि बाजार तो अब उठेगा ही नहीं। बाजार इन स्तरों से जो गिरा है वहां से उस उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। जब लोग हार गए थे, सब कुछ बेच दिया था, और उसी समय मार्केट ने रिवर्सल लिया और जितनी तेजी से वो गिरा था, उसके तिगुनी रफ्तार से वो उठा है। और वहां से बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। कई शेयरों ने 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना पैसा बना के दिया है। टाटा मोटर्स ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, और ऐसे 100 से 150 एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और जब 100 से 150 एग्जाम्पल्स हैं, तो वो संयोग नहीं हो सकते। और उसमें क्या दिखता है हमें, और इस बाजार में हमें क्या देखना चाहिए? तो इस बाजार में हमें वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। चलिए चलते हैं उन चार्ट्स पे जिस पे हमें रिवर्सल नजर आ रहा है, और हमें वैसे चार्ट्स चुनने होंगे जो फंडामेंटली तो अच्छे हैं, क्योंकि 2-3-4 महीने में उनका फंडामेंटल्स बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। मार्केट का करेक्टिव नेचर होने के कारण, नीचे आने के कारण, वो स्टॉक्स भी नीचे आए हैं, और हमें काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे वो स्टॉक्स मिल रहे हैं। इसके लिए हमें उन्हें ग्रैब करना चाहिए। अब उन स्टॉक्स में आपका पहला सवाल होगा कि क्या ये स्टॉक्स इससे नीचे नहीं जाएंगे? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम बात करेंगे उस लॉजिक पर जिस पे हमें रिवर्सल के पैटर्न्स नजर आते हैं, और हमें लगता है कि इतनी करेक्शन के बाद अब वो स्टॉक्स वैसे वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं
जहां वो अपने अर्निंग को जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए नीचे जाने का रास्ता या नीचे जाने की राह काफी कम है और ऊपर हमें काफी बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। चलिए, बिना समय गवाए चलते हैं चार्ट्स पर और एक-एक चार्ट को डिस्कस करते हैं जो स्टॉक्स हमने इस मार्केट में चुना है आगे के पोजीशंस के लिए। आपके सामने पहला चार्ट मैं खोलूंगा अपार इंडस्ट्री का, जो हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक भी है। इसको सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा बड़ा चार्ट दिखे। चलिए, हमने इसे वीकली चार्ट पर कर लिया। आप देख सकते हो कि ये लगभग 600-700 का शेयर होगा। ये टाइमिंग 2022 का है और वहां से इसने 12,000 की छलांग लगाई है, यानी 12-13 गुना, 13 ज्यादा ही 24 गुना के आसपास। अगर 600 का शेयर 12,000 हो रहा है तो इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन ये इस स्टॉक ने किया है हमारे लिए, अपार इंडस्ट्री। अब अभी हमारी नजर इस पे क्यों पड़ी? अपार इंडस्ट्री के अर्निंग्स को जब आप देखोगे या उनका एक्सपेंशन प्लान देखोगे, उनका बिजनेस करने का तरीका देखोगे और जिस सेक्टर में वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं दिखती है। कम से कम 5 साल तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। वायर में तो वो इधर हाल फिलहाल आए हैं, लेकिन उनका प्राइमरी बिजनेस ट्रांसफार्मर्स का है, रेक्टिफायर्स का है और जो उसमें चिप वगैरह लगते हैं उसका है। जैसे ट्रांसफार्मर्स सबसे जरूरी चीज हो जाती है जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हो, इंडस्ट्री के लिए भी और अपने हाउस होल्ड के लिए भी। तो इस हिसाब से अपार इंडस्ट्री में हमें एक बड़ा ग्रोथ दिखता है आगे आने वाले समय में। और जब ये करेक्शन हुआ है अपार में, जब ये 12,000 का स्टॉक 6,000 रह गया है, 50% का जब करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है, तो इसके दौरान इसके फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आई है, इसके सेल्स में कोई कमी नहीं आई है। इसका ग्रोथ उसी तरह हो रहा है जिस तरह से हो रहा था। तो जब ग्रोथ हमारा कंटिन्यू करेगा, जब सेल्स हमारा कंटिन्यू करेगा, तो हमें ये स्टॉक अगर 12,000 पे पसंद आ रहा था तो 6,000 पे तो ये अट्रैक्टिव दिखना चाहिए हमें। और ये ठीक उसी तरह है जब आप किसी भी कपड़े के सेल में जाते हो और वहां सेम प्रोडक्ट आपको आधे दाम पे मिलता है तो आप ले लेते हो। तो स्टॉक्स भी अभी ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको हमने चुना है जो 50% के करेक्शन पर मिल रहा है, यानी हमें वो स्टॉक 50% कम प्राइस पर मिल रहा है और यहां से हमें उसमें बड़ा मूवमेंट दिखता है। तो अपार इंडस्ट्री हमारा पहला पिक था और इसमें हमें रिवर्सल इस वीक आते हुए दिख रहा है। अब ये रिवर्सल सचमुच का सस्टेन करेगा या ये शेयर और नीचे जाएगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहां से मैं एजम्पशन लगाता हूं कि स्टॉक्स के लिए नीचे बहुत ज्यादा जगह बचा नहीं है। अब ऊपर जाने की राह हमें साफ दिखती है, इसीलिए अपार इंडस्ट्री हमारा पहला पिक है और इसका जो नियर टर्म हमारा लक्ष्य है वो 8,000 के आसपास का है। और उसके बाद अगर 8,000 क्रॉस करती है तो ये 12,000 के पास ही आखिरी फिर से अगला रेसिस्टेंस इसका होगा। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पर जो हमें पसंद आता है। इसी सेक्टर का एक और चार्ट है सिल्चर टेक्नोलॉजी। सिल्चर टेक्नोलॉजी को खोलते हैं हम लोग। चलिए, सिल्चर टेक्नोलॉजी, इसके वैल्यूएशन को भी जब आप देखते हो तो काफी स्ट्रांग दिखता है और ये स्टॉक अपार के बराबर तो करेक्ट नहीं किया है। ये लगभग 9,000 से घटकर 6,000 तक लगभग 30% का करेक्शन हमें यहाँ दिखता है। तो ये भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। यहाँ भी रिवर्सल हमें नजर आ रहा है। इस हफ्ते जो कैंडल बना है यहाँ से लगता है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब ऊपर जाने की दिशा में हो सकता है ये ऊपर जाकर फिर से नीचे आ जाए और फिर एक लंबी रैली ले। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ जो लास्ट कैंडल हमारा वीक का बना है वहां और नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट हमें बताता है कि यहाँ से इसमें ऊपर जाने की संभावना दिख रही है और पहला रेसिस्टेंस इसमें 8,000 के आसपास का ही हमें दिखता है। ये भी उसी सेक्टर में काम करती है, ट्रांसफार्मर्स, कंडक्टर्स और भी वायर्स वगैरह में काम करती है। तो
इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा इन्हें भी मिलेगा और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसा कि आप जानते हो, अभी इंडिया जिस ग्रोथ स्टोरी को बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बोलती है, उसमें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और रियल एस्टेट इन दोनों का बूम शामिल है और जब ये दोनों चलेंगे तो इट मीन्स ये दोनों चलने से क्या होगा कि उतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी और जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ट्रांसफार्मर्स, वायर्स, पोल्स, कंडक्टर्स सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कोई एक कंपनी फुलफिल नहीं कर सकता। तो सिलचर टेक्नोलॉजी भी हमारे लिस्ट की दूसरी कंपनी है। अब चलते हैं हम फाइनेंस की तरफ। पहले फाइनेंस देख लेते हैं, तो जियो फाइनेंस हमें तीसरा स्टॉक है जो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब जियो फाइनेंस लिस्ट हुआ था बाज़ार पे, तो लिस्टिंग के आस-पास इसकी प्राइस वही 260-70 के आस-पास गई थी और वहाँ से नीचे करेक्ट हुई ये बोलकर कि इसमें इतना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा महँगे वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो ये शेयर वहाँ से लिस्टिंग के बाद करेक्ट होकर कहाँ तक आया? तो 200 के नीचे 198 मेरे ख्याल से 200 तक आया था। 200 पर आने पर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल, जिसको हम ब्रोकरेज फर्म के नाम पे जानते हैं, फाइनेंशियल फर्म के नाम पे जानते हैं, एनबीएफसी के नाम पे जानते हैं। उसने एक बड़ी बाइंग की ₹202 पे और उसके बाद एलआईसी भी इसमें आई। तो ₹200 के आस-पास एक मजबूत सपोर्ट दिखता है। जब एलआईसी जैसे बड़े फर्म में ने या फिर मोतीलाल ओसवाल ने 200 पर इसको खरीदा, तो उन्होंने ज़रूर 200 पर इनका एक वैल्यूएशन चेकअप किया होगा और उन्हें उस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अच्छा दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें एक बड़ी रैली आई और ये 400 का हो गया। लगभग वहाँ से आप देखो तो डबल हुआ और इस करेक्शन में इस स्टॉक ने भी अपने लोअर लेवल को छुआ है फिर से, यानी 200 के आसपास फिर से आया है। अब 200 के आसपास जब ये स्टॉक फिर से आया है, तो हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है, जो लोग चूक गए थे पिछली बार, जिनको समझ में नहीं आया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में क्या करें, इसका भविष्य क्या है, तो अभी वो समय है जब आप जियो फाइनेंस को एक्युमुलेट कर सकते हो 200 के आसपास और आने वाले समय में ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है और रिवर्सल की बात करें तो हमें लास्ट का जो वॉल्यूम बार है इस वीक का, उसमें हमें बड़ा वॉल्यूम एक्युमुलेट होते हुए दिखता है। एक लॉजिक हमारा रिवर्सल का ये है और दूसरा, ये जो रिवर्सल आया है, ये उसी लेवल पर आया है जहां से पिछली बार बाइंग बाइंग हुई थी, किसके द्वारा? मोतीलाल ओसवाल के द्वारा और एलआईसी के द्वारा। तो इसके लिए जियो फाइनेंशियल हमारा तीसरा पिक है। अब चलते हैं एडेसिव यानी कंज्यूमर गुड्स के तरफ। ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव, खोलते हैं हम इसके चार्ट को। चलिए, हमारे सामने ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव का चार्ट है। इसमें हमें क्या दिखता है? जब इस चार्ट को आप गौर से देखोगे तो आपको नज़र आता है ये 100 150 का स्टॉक हुआ करता था 2021 में, उससे भी कम ₹60 का स्टॉक हुआ करता था। वहाँ से ये 1800 के आस-पास गया। यानी आप कितना गुना वेल्थ बना है इससे ये आप ही समझ सकते हो। लेकिन अ, अब हमें हमारी नज़र ज्योति रेजिन्स पर क्यों पड़ी? क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट है यूरो 7000। यूरो 7000 का यूज़ क्या होता है? तो उसका यूज़ आपका टेबल्स जब आप बनाते हो या फिर घर में लकड़ी का कुछ काम कराते हो, तो उसमें वाटर प्रूफिंग के लिए एक एडहेसिव यूज़ किया जाता है। उसमें इसका मार्केट बहुत अच्छा है। यानी अगर मैं पूछूँ कि इसका एक्सेसिबिलिटी या फिर इसकी पहुँच कहाँ तक है, कौन-कौन से मार्केट को ग्रैब करती है, कारपेंटर्स के नज़र में ये अच्छा है या नहीं है, तो सारे मापदंड पे ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव हमें अच्छी कंपनी और इसका प्रोडक्ट भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल दिखता है हमें, जो कि मार्केट में लंबे समय तक रहने वाला है। और हमें इसमें क्या नज़र आया ख़ास, तो यहाँ पर आप देखोगे 1247 के आसपास एक वीकली बार बना है।
मैं उस कैंडल पे फ़ोकस करता हूँ, जिसके नीचे वॉल्यूम बार सबसे बड़ा है। यहाँ हमें एक रिवर्सल नज़र आया, यहाँ पे किसी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने ज्योति रेज़िन में एक बड़ा पोज़ीशन बनाया है, उन्हें यहाँ अच्छा वैल्यूएशन नज़र आता है और उनके साथ-साथ हमें भी ज्योति रेज़िन्स एडहेसिव में यहाँ पर इस वैल्यू पर एक अच्छा प्राइस दिखता है, जो कि आगे आने वाले समय में यहाँ से करेक्ट होने के बाद जब ये ऊपर की दिशा में चलेगा, तो एक बड़ी रैली दे सकता है और अभी के टाइम पे करेक्ट होने के कारण ज्योति रेज़िन एडहेसिव हमारा चौथा स्टॉक है, जिसे अभी हमें एक्युमुलेट करना चाहिए। अब चलते हैं हमारा फाइनल स्टॉक जो कि होटल सेक्टर का है, जिस पे हमारी नज़र कई महीनों से तो नहीं, जब से लिस्टिंग हुई थी तब से थी, आईटीसी होटल्स। ये अभी-अभी अलग हुआ है आईटीसी लिमिटेड से। इसके वैल्यूएशंस के हिसाब से तो ये करेक्ट हो चुका है। 500 के आसपास का वैल्यूएशन लगा था जो काफ़ी महँगा हुआ, तो लोगों ने उतनी वैल्यू तो दी नहीं, 180 के आसपास लिस्ट हुआ, करेक्ट होके नीचे 150 तक आया और 150 के बाद इसमें रिवर्सल नज़र आता है। यानी 150 के आसपास जब आप आईटीसी होटल में देखते हो तो बाइंग आई है। अब 150 के आसपास बाइंग क्या दिखाती है? 150 के आसपास बाइंग ये दिखाती है कि आईटीसी होटल इस वैल्यूएशन पे लोगों को अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले समय के लिए आपको मल्टी बैगर टाइप स्टॉक चाहिए कि जो लगातार वैल्यूएशंस को बनाते रहे आपका और आपके कैपिटल को कंपाउंड करते रहे, तो आईटीसी होटल उसमें एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। और हमें इसको किस रेट पर एक्युमुलेट करना चाहिए, तो आप देखोगे 150 के आसपास इसका एक्युमुलेशन ज़ोन है। आपको अगर ये 160, 165 तक भी मिलता है, तो ये ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा, जो कि आने वाले समय में आपको एक बड़ा वेल्थ बनाकर दे सकता है। और 5 स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेडिंग या बेटिंग, या फिर बेटिंग तो नहीं बोलूँगा, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग राय लेनी हो इन सारे स्टॉक्स पर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो इस मार्केट सर्कमस्टांस में, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट लग रहा हो कि इस वीडियो में होना चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों